होती क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है? दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है न्यूरो और दूसरा है प्लास्टिसिटी। न्यूरो से मतलब है न्यूरॉन्स। हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन्स ऐसी कई सारी स्ट्रक्चर्स होती है, हमारे ब्रेन की जो यूनिट सेल है जिससे ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे आपने एक मकान देखा है, वो मकान बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। वो जो ईंटें हैं वो उस मकान की यूनिट है जो आपस में मिलकर मकान का फॉर्मेशन करती है। तो जो यूनिट्स है, हमारे ब्रेन की जो यूनिट है उस यूनिट को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, और यही सेल्स, इसको विशेष नाम दिया गया है न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, ब्रेन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। हमारे ब्रेन के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस न्यूरॉन्स है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। और दूसरी तरफ है दोस्तों प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी मतलब खुद को बदलने की क्षमता। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर खुद को बदलने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। खुद को बदलने से क्या मतलब है कि हमारा जो न्यूरॉन्स है वो अपनी फंक्शनल एनाटॉमी को बदल सकता है, अपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को बदल सकता है। न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है उस इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन को बदल सकता है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है वो इस ट्रांसमिशन के ऊपर भी बेस्ड होती है, जो इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल ट्रांसमिशन है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्सिस की स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स उसको भी बदल सकता है, उसके अंदर भी कई सारे मॉडिफिकेशंस कर सकता है। और न्यूरॉन्स के ऊपर जो ग्रे मटेरियल की जो शीथ होती है, उस ग्रे मटेरियल की शीथ को भी वो चेंज कर सकता है, उसकी डेंसिटी, उसके प्रोपोर्शन को बदला जा सकता है। तो दोस्तों न्यूरॉन्स के अंदर खुद को जो बदलने की क्षमता है, इसी क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से हमारे काम आती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों हम सभी का जो व्यवहार है या हमारा जो इमोशंस, जो स्ट्रक्चर है, या फिर हमारे जो सोचने और समझने की जो प्रक्रिया है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे न्यूरोनल मैपिंग के ऊपर। हमारे न्यूरॉन्स का मैप कैसा बना हुआ है, उस मैप के आधार पर ही हम सोचते समझते हैं, हम महसूस करते हैं और हम व्यवहार करते हैं। उस न्यूरोनल मैपिंग का ही ये सारा कुछ आउटकम होता है। ये जो न्यूरोनल मैपिंग है ये कैसे बनती है? जैसे ही दोस्तों हम पैदा होते हैं उस समय हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन इवेंट से बहुत सारी सूचनाएं पैदा होती है और वो सूचनाएं हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। इनिशियली हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो इसी तरह से ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के कनेक्शंस नहीं बने हुए होते। कुछ नेचुरल जो इनहेरेंट कनेक्शंस के अलावा बाकी कनेक्शंस नहीं बने हुए होते। जैसे ही ये सूचनाएं हमारे दिमाग के अंदर जाती है, हमें उन सूचनाओं को एनालाइज करना सिखाया जाता है, और कुछ हम हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर उनको एनालाइज करना सीखते हैं। जैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स में जाती है, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अलग अलग न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर देती है और एक लूप क्रिएट कर देती है, एक मैप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। जैसे एक धागा अलग अलग मोतियों से गुजरकर मोतियों की एक माला बना देता है, वैसे ही ये इंफॉर्मेशंस हमारे न्यूरॉन्स से गुजरकर न्यूरोनल मैपिंग क्रिएट कर देती है। अब जैसा हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोनल मैपिंग हो गई, उस न्यूरोनल मैपिंग से रिलेटेड ही हमारा बिहेवियर होता है, उस न्यूरोनल मैपिंग से रिलेटेड ही हमारे इमोशंस आते हैं, उस न्यूरोनल मैपिंग से रिलेटेड ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। दोस्तों आपने जैसे अलग अलग घर देखे होंगे, वो अलग अलग घर है वो न्यूरोनल जो मैपिंग की तरह ही होते हैं। जैसे अलग अलग जो घर है वो नक्शों के आधार पर बने हुए रहते हैं। किसी घर का नक्शा कैसा है उसी आधार पर उस घर की स्ट्रक्चर होती है। हम बहुत सारे घर देखते हैं, उसमें से कुछ घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिखने में अच्छे नहीं होते। वो घर जो है वो दिखने में अच्छा है या नहीं है ये डिपेंड करता है उसके नक्शे के ऊपर कि उसका नक्शा कैसा है। अगर उसका नक्शा खूबसूरत है तो वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, अगर उसका नक्शा अच्छा नहीं है तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि दोस्तों दोनों घरों के अंदर जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो ईंट यूज की जा रही है, जो पत्थर यूज किया जा रहा है, जो सीमेंट यूज की जा रही है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, लेकिन दोनों घरों की लुकिंग अलग अलग होती है। ये लुकिंग अलग अलग किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है उस घर के नक्शे के ऊपर। अगर नक्शा बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो घर की जो लुकिंग है वो बहुत अच्छी आती है, और अगर नक्शा अच्छा नहीं है तो उसकी लुकिंग अच्छी नहीं आती। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, आपके घर की भी तारीफ करते हुए सुना होगा, यार आपका घर तो बहुत जबरदस्त है, आपने नक्शा किससे बनवाया था? या आप फिर उनको बताते हैं कि हमने
फलाने आदमी से या इन आदमी से हमने ये नक्शा बनाया था, इस इंजीनियर से हमने ये नक्शा बनवाया, तो ये जो घर की जो तारीफें हो रही है ये उस नक्शे की वजह से हो रही है। तो दोस्तों जो घर का जो आउटकम है वो नक्शे पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी ये जो न्यूरोनल मैपिंग है, न्यूरॉन्स का जो नक्शा है, इस नक्शे के आधार पर ही आउटकम होता है। चाहे वो हमारे थॉट्स का आउटकम हो, चाहे वो हमारे इमोशंस का आउटकम हो, चाहे वो हमारे बिहेवियर का आउटकम हो, व्यवहार का आउटकम हो। तो दोस्तों अगर हमारा व्यवहार, अगर हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स के अंदर जो मैपिंग हो रखी है वो मैपिंग नेगेटिव मैपिंग हो रखी है। अगर हमें कुछ नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो मैपिंग हो रखी है वो नेगेटिव मैपिंग हो रखी है। हमें फियर आ रहा है तो फियर के अकॉर्डिंग हमारे न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोनल मैपिंग हो रखी होती है। अगर हमें कहीं पे डर लग रहा है, हमें कहीं पे बेचैनी हो रही है, या हम कहीं पे अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर मैपिंग उस तरह की हो रखी है। तो इस मैपिंग के आधार पर ही हमारा जो आउटकम आता है, हमारे ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस का आउटकम आता है, हमारे अंदर इमोशंस का आउटकम आता है, हमारे अंदर बिहेवियर का आउटकम आता है। दोस्तों इस मैपिंग को चेंज किया जा सकता है। इस मैपिंग को रीमैपिंग करने का जो प्रोसेस है, इस मैपिंग को जो रीवायरिंग, इस वायरिंग को रीवायरिंग करने का जो प्रोसेस है, उसी को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों अगर हमारे दिमाग के अंदर, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, मुझे नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा फील होता रहता है, मुझे डर सा लगता रहता है, मुझे एंजाइटी सी फील होती रहती है, मुझे अजीब सा फील होता रहता है, ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर आती रहती है, मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त ओवर थिंकिंग चलती रहती है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेता हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ। मैं कैसे ठीक करूँ? क्या ये चीज़ें बदल सकती है? ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती है? दोस्तों ये चीज़ें सारी ठीक हो सकती है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। ये चीज़ें जितनी भी आपके दिमाग के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये प्रॉब्लम्स डिपेंड करती है हमारी न्यूरोनल मैपिंग के ऊपर, और इस न्यूरोनल मैपिंग को बदला जा सकता है। न्यूरोनल मैपिंग को बदलने की जो पावर है, इसी को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपके आसपास जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है, एक तो वो जो हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सोचता है और एक वो जो हर सिचुएशन के अंदर नेगेटिव सोचता है। चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, उसको तो हमेशा नेगेटिव ही सोचना है, उसके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। और एक तरफ वो है जिसके दिमाग में हर वक्त पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं। दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों के अंदर जो बेसिक मटेरियल है, जो न्यूरॉन्स है, वो उन दोनों के अंदर सिमिलर है। न्यूरॉन्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है उन दोनों के अंदर न्यूरोनल मैपिंग का। एक के अंदर न्यूरॉन्स है वो पॉजिटिव वे में उनका मैप बना हुआ है, और दूसरे के अंदर जो न्यूरॉन्स का जो मैप बना हुआ है वो नेगेटिव वे के अंदर बना हुआ है। जिसके अंदर पॉजिटिव न्यूरोनल मैपिंग हो रखी है, उसके अंदर दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। जो थॉट्स की जो चेन बनती है, वो चेन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और उन थॉट्स की वजह से जो इमोशंस आते हैं, जो फीलिंग्स आती है, वो भी बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आती है। बहुत अच्छा अच्छा फील होता रहता है, खुश सा रहता है, हमेशा हैप्पी सा रहता है। कहीं पे भी जाता है तो हर वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा बताता है, हर चीज़ को बहुत बेहतरीन बताता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। कहीं पे भी दिमाग रुकता नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर अटकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा दिमाग है वो फंस जाता है, रुक जाता है, मैं इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पाता। तो जो पॉजिटिव मैपिंग वाले जो लोग होते हैं, उनका दिमाग हर वक्त उन चीज़ों से फ्री रहता है, और उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर होता है। लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छे वे में सज्जन आदमियों की तरह वो व्यवहार करते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका बिहेवियर होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिनकी न्यूरोनल मैपिंग नेगेटिव वे में हो रखी होती है, उनके दिमाग में हर वक्त जैसे ओवर थिंकिंग रहती है, चीजों का ओवर एनालिसिस रहता है, इरिटेशन सा रहता है, नेगेटिव थॉट्स की चेन चलती है। एक नेगेटिव थॉट, उसके बाद दूसरा नेगेटिव थॉट, उसके बाद तीसरा नेगेटिव थॉट, उसके बाद चौथा नेगेटिव थॉट। जैसे अभी कोरोना को लेके उनके दिमाग में जैसे इस तरह से थॉट आते हैं कि यार हमारा तो व्यापार खत्म हो जाएगा, फिर व्यापार खत्म हो जाएगा तो फिर आमदनी कैसे होगी, आमदनी नहीं हो पाएगी, हमारा तो घर रुल जाएगा, हमारे बच्चे हैं वो फिर क्या खाएंगे, उनकी एजुकेशन कैसे होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। तो इस तरह से उनके दिमाग के अंदर थॉट्स की चेन स्टार्ट हो जाती है, और ये चेन कंटिन्यूअस चलती रहती है। हर वक्त वो इस चेन के साथ उलझे हुए रहते हैं। दरअसल वो जो कुछ भी हो रहा है, वो हो रहा है न्यूरोनल जो मैपिंग है उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से उनका जो व्यवहार होता है, उनकी फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग्स भी बहुत खराब सी आती रहती है, मन खराब सा रहता है, अच्छा फील नहीं कर पाते, चीज़ों के अंदर इंगेज नहीं हो पाते। उनका व्यवहार जो रहता है वो अकेले अकेले से रहते हैं, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हर वक्त चिड़चिड़ापन सा रहता है, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है, आसपास छोटी छोटी जो भी चीज़ें हो रही है वो उनको इरिटेट करने लग जाती है, परेशान करने लग जाती है।
तो दोस्तों ये दोनों जो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों के अंदर बेसिक मटेरियल सेम है, बट उस मटेरियल का आउटकम है वो दोनों में डिफरेंट है। ये आउटकम डिफरेंट क्यों है? ये आउटकम डिपेंड करता है न्यूरोनल मैपिंग के ऊपर कि दोनों के अंदर मैपिंग कैसे हो रखी है। अच्छा, एक के अंदर पॉजिटिव मैपिंग हो रखी है और दूसरे के अंदर नेगेटिव मैपिंग हो रखी है। तो दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नेगेटिव मैपिंग को पॉजिटिव मैपिंग के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, नेगेटिव मैपिंग को पॉजिटिव मैपिंग के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नेगेटिव मैपिंग को पॉजिटिव मैपिंग के अंदर कन्वर्ट करने का जो ये प्रोसेस है, जो ये रीमैपिंग का जो प्रोसेस है, जो ये रीवायरिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि न्यूरॉन्स वायर्स की तरह होते हैं, रीवायरिंग का जो प्रोसेस है, इसी को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर ये इनबिल्ट, ये प्रकृति ने हमारे ब्रेन के अंदर ये क्षमता दी है कि हम हमारे न्यूरॉन्स की रीमैपिंग कर सकते हैं। हम नेगेटिव न्यूरोनल मैपिंग से हम पॉजिटिव न्यूरोनल मैपिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे अगर एक बार हमने नेगेटिव वाली जो न्यूरोनल मैपिंग है उसको कन्वर्ट करके हमने पॉजिटिव न्यूरोनल मैपिंग कर दिया, तो जो पॉजिटिव मैपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आना, हर वक्त फ्री सा फील करना, हमेशा प्रेजेंट के अंदर रहना, प्रेजेंट मोमेंट को फील करना, हमेशा खुश रहना, ये वाली चीजें भी हमारे अंदर आने लग जाती है। तो दोस्तों ये जो रीमैपिंग है, ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कैसे होती है? दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट करने के लिए कुछ न्यूरोनल फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ये न्यूरोनल फैक्टर्स जैसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स है या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों हमारे घर के आसपास किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, किसी पर्सन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी स्टार्ट करने के लिए एक कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उन फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स है या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे ये प्रश्न उठता है कि ये जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कैसे स्टार्ट होते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करते हैं, ये कैसे रिलीज होते हैं? दोस्तों ये जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं, ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से, कि हमारे ब्रेन को एक्सटर्नली किस तरह के स्टिमुलेशन मिल रहे हैं, उस स्टिमुलेशन के आधार पर ही इन फैक्टर्स का रिलीज होता है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। अच्छा, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो किस तरह के मिल रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? अगर हम उन फैक्टर्स, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिल रहा है, उस एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को अगर हम पॉजिटिव वे में एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो न्यूरोनल मैपिंग है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। इसके लिए बहुत सारी तरह की कॉग्निटिव ट्रेनिंग्स होती है, कई सारी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज करती है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करती है। जो मेडिटेशन है, जो प्राणायाम है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूरोट्रॉपिक जो फैक्टर है उनको रिलीज करती है, उनको बढ़ाती है, जिससे हमारा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है वो एनहांस होता है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के अंदर, उन इवेंट्स का जो भी पॉजिटिव पक्ष है, जो भी पॉजिटिव जो कारण है जिसकी वजह से वो इवेंट हो रहा है, उनके ऊपर अगर हम कंटिन्यूअसली फोकस करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ध्यान देते जाते हैं, कई बार दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव जो मैपिंग वो इस कदर हो जाती है कि हम उस पॉजिटिव को देख नहीं पाते। तो उसको देखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी काउंसलर की जरूरत पड़ती है, किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, जो हमारे थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड करता है, जिसको हम कॉग्निटिव ट्रेनिंग बोलते हैं। काउंसलर की हेल्प से भी हम हमारे कॉग्निटिव ट्रेनिंग को प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि हम उस नेगेटिव रीमैपिंग की वजह से हर इवेंट के अंदर, हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के अंदर हमें हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देता है। हम चाहकर भी उसके पॉजिटिव को नहीं देख पाते, उसको अपने ब्रेन में नहीं डाल पाते। तो उसके लिए वी नीड ए काउंसलर। वो काउंसलर क्या करता है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के जो अल्टरनेटिव पॉजिटिव जो एक्सप्लेनेशंस है, उन एक्सप्लेनेशंस को बार बार हमारे दिमाग के अंदर लेके जाता है, हमारी कॉग्निटिव ट्रेनिंग करवाता है। तो उस कॉग्निटिव ट्रेनिंग से हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और ये न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस बढ़ता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो पहले जो नेगेटिव मैपिंग हो रखी थी न्यूरोनल, वो नेगेटिव न्यूरोनल मैपिंग है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद हमारा ब्रेन इनफ स्ट्रांग बन जाता है कि हम आसपास होने वाली हर जो सिचुएशन है उसके अंदर पॉजिटिव पक्ष को देखने लग जाते हैं।
हम उनके अंदर पॉजिटिविटी को ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाती है एक सर्टेन ट्रेनिंग के बाद। तो दोस्तों ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, हमारे ब्रेन की बहुत ही सुपर्ब पावर है।